मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। महाकुंभ के मेले का उल्लास, आध्यात्मिकता और आस्था का संगम सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। हर बार की तरह इस बार भी गंगा के तट पर एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था, लेकिन इस बार यह मेला अपनी पारंपरिक विशेषताओं से अलग रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बन गया। शाम का समय था। घाटों पर दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच एक अघोरी साधु की उपस्थिति ने लोगों का ध्यान खींचा। यह साधु आम साधुओं से अलग था। उसका चेहरा हमेशा गहरे कपड़े से ढका रहता और उसकी आंखों की चमक किसी को भी विचलित कर देती। कुछ लोगों ने उसे एकांत जगहों पर अनुष्ठान करते हुए देखा था, जहां वह जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह बनाता और कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप करता था। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि यह साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। मेले के एक कोने में, जहां आमतौर पर कम लोग जाते हैं, पुलिस ने उसे गहरे ध्यान में बैठे देखा। साधु के चारों ओर मिट्टी पर रहस्यमय आकृतियां बनी थी और दीपकों की नीली लौ वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने बिना विचलित हुए जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूँ वह मेरी साधना है। यह स्थान और यह समय मेरे अनुष्ठान के लिए आदर्श है, लेकिन तुम इसे नहीं समझोगे। पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर उसके पास पड़े थैले की तलाशी लेनी शुरू कर दी। थैला साधारण लग रहा था, लेकिन उसके भीतर जो सामान मिला उसने सभी को चौंका दिया। थैले के भीतर कुछ फटी पुरानी किताबें थीं, जिनमें अजीबोगरीब चित्र और अज्ञात भाषा के शब्द थे। इसके अलावा एक शीशे की बोतल में गहरे रंग का तरल पदार्थ और एक सिलाई से बंद किया हुआ छोटा पैकेट मिला। एक पुलिसकर्मी ने पैकेट को उठाया और पूछा, यह क्या है? साधु ने गंभीरता से कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह शक्ति मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। इसे छेड़ने का मतलब है इसे जागृत करना। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनसुना करते हुए पैकेट खोला। उसमें से एक छोटा लॉकेट निकला, जिस पर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही अधिकारी ने लॉकेट को हाथ में लिया, अचानक हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैलने लगी और लॉकेट से हल्की हल्की गूंज उठी। एक अधिकारी ने घबराकर पूछा, यह आवाज कैसी है? साधु ने कहा, यह शक्ति जाग चुकी है, इसे छेड़ने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी लॉकेट से एक तेज चमक निकली, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी घबरा गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चेतावनी है। यह शक्ति अब तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें इसे समझना होगा, वरना यह तुम्हें समाप्त कर देगी। लॉकेट हवा में तैरने लगा और साधु की बातें सच लगने लगी। एक अन्य अधिकारी ने इसे साधु को लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, अब यह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। यह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है, इसे अपनाना होगा। इस रहस्यमय घटना ने पुलिस को गहरे भय और उलझन में डाल दिया। साधु ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अब तुम इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही साधु ने यह कहा, लॉकेट से एक और चमक निकली और वह हवा में गायब हो गया। पूरा माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति भय से भरी थी। पुलिस अधिकारी अब इस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्पेक्टर कुमार ने साधु से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने गंभीरता से कहा,
यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा साधारण नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो यह शक्ति तुम्हें समाप्त कर देगी। इंस्पेक्टर कुमार ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए साधु के साथ जाएंगे। बाकी पुलिसकर्मियों में डर और दुविधा का माहौल था। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद वे साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और अंधकारमय था। वहां की खामोशी और रहस्यमय वातावरण ने पुलिस के डर को और बढ़ा दिया। साधु ने उन्हें बताया, यह जंगल प्राचीन शक्तियों का केंद्र है। यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। केवल तभी तुम इस शक्ति को समझ सकते हो। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, माहौल और रहस्यमय होता गया। आखिरकार वे एक खंडहर जैसी जगह पर पहुंचे। वहां अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे और मिट्टी के दीपक जल रहे थे। साधु ने कहा, यहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। महाकुंभ की इस रहस्यमय घटना के बाद पुलिस अधिकारी अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉकेट और साधु के अनुभव ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इंस्पेक्टर कुमार रातों को चैन से सो नहीं पाते। उनके सपनों में बार बार वही खंडहर, जंगल और रहस्यमय मंत्र गूंजने लगते। उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन हर कोई इस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब इंस्पेक्टर कुमार अकेले अपने कार्यालय में बैठे थे, उन्होंने उस लॉकेट को अपनी टेबल पर पाया जो कुछ दिनों पहले उनके घर आया था। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और गौर से देखा। लॉकेट अब भी हल्की चमक दे रहा था। ऐसा लगता था कि उसमें कोई रहस्यमय ऊर्जा अब भी बाकी है। तभी टेबल के पास एक हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुमार ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उन्होंने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद यह मेरा वहम है। लेकिन तभी उन्हें लॉकेट से आती एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही थी। कुमार के हाथों में लॉकेट गर्म होने लगा। उन्होंने तुरंत लॉकेट को टेबल पर रख दिया और पीछे हट गए। तभी टेबल पर रखे कागज अपने आप उड़ने लगे और हवा में एक रहस्यमय आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह वही साधु निकला जो जंगल में मिला था। तुम्हें फिर से देखना था, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने इसे स्वीकार किया है, अब यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन याद रखो, यह शक्ति केवल उसे स्वीकार करती है जो इसके योग्य हो। यह सब क्या है? यह शक्ति आखिर चाहती क्या है? कुमार ने घबराकर पूछा। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई और छुपे हुए भय से अवगत कराएगी। इसे अपनाना आसान नहीं, लेकिन यह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, साधु ने उत्तर दिया। क्या होगा अगर मैं इसे छोड़ दूं? कुमार ने सवाल किया। साधु मुस्कुराया। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। यह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। अगर तुमने इसे समझने की कोशिश नहीं की, तो यह तुम्हें बर्बाद कर सकती है। कुमार समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने साधु से पूछा, तो अब क्या करना होगा? तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी, साधु ने कहा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर छुपे हर डर और कमजोरी को सामने लाएगी। अगर तुम इसे सहन कर पाए, तो यह तुम्हें अपना बना लेगी। साधु के ये शब्द सुनकर कुमार की बेचैनी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह इस चुनौती का सामना करेंगे। अगले ही पल
साधु ने लॉकेट को उठाया और एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक पूरा कमरा एक चमकदार रोशनी से भर गया। कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने उन्हें खोला तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह दुनिया वास्तविक नहीं लग रही थी। चारों ओर अंधकार था और बीच बीच में चमकती रोशनी। कुमार ने महसूस किया कि यह शायद उनके मन की गहराइयों का प्रतिबिंब है। यह तुम्हारी आत्मा की दुनिया है, साधु की आवाज गूंजी। यहाँ तुम्हारे हर भय, हर पछतावे और हर सच्चाई का सामना होगा। कुमार ने देखा कि उनके सामने उनके पिता की छवि खड़ी थी, जो वर्षों पहले उनकी नौकरी के खिलाफ थे। उनके पिता की आवाज गूंजी, तुमने मुझे छोड़ दिया था। कुमार का दिल भारी हो गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, मैंने वह किया जो सही था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे खुद को साबित करना था। यह कहते ही छवि गायब हो गई। इसके बाद उनके सामने एक बच्ची की छवि उभरी। वह उनकी बेटी थी, जिसने उन्हें हमेशा व्यस्त और दूर रहने के लिए दोषी ठहराया था। पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं थे? उसकी मासूम आवाज ने कुमार का दिल छलनी कर दिया। कुमार ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारे साथ समय बिताना ही असली सुख है। एक एक करके उनके हर भय और पछतावे ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने साहस और सच्चाई के साथ हर भावना का सामना किया। अंततः उन्होंने महसूस किया कि लॉकेट अब शांत था। तुमने अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर लिया है, साधु ने कहा। अब यह शक्ति तुम्हारी है। इसे अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल करो। जैसे ही साधु की आवाज गूंजी, कुमार ने खुद को वापस अपने कार्यालय में पाया। लॉकेट अब पूरी तरह शांत था। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा और शांति है। इस घटना ने कुमार को बदल दिया। उन्होंने अपने परिवार और अपने जीवन के लिए नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। लॉकेट अब उनके पास था, लेकिन वह जानते थे कि यह शक्ति केवल उसी के लिए जागृत होगी जो सच्चाई और साहस के साथ इसका सामना करेगा। इंस्पेक्टर कुमार के जीवन में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। लॉकेट उनकी डेस्क पर रखा था और उसका चमकना अब बंद हो चुका था, लेकिन कुमार के मन में एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। वह जान गए थे कि यह साधारण जीवन का हिस्सा नहीं है। उन्हें लगा कि इस घटना के बाद उनका उद्देश्य केवल एक पुलिस अधिकारी बनकर अपराधों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ और बड़ा करना है। वह यह भी समझ चुके थे कि लॉकेट की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन जब वह थाने पहुंचे, तो उन्होंने अपने काम में पहले से अधिक ध्यान और समर्पण दिखाया। उनके सहकर्मी यह देखकर हैरान थे कि जो इंस्पेक्टर कुछ दिनों पहले परेशान और थका हुआ दिखता था, वह अब एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा था। सर, आप आज कुछ अलग लग रहे हैं, कांस्टेबल वर्मा ने कहा। कुमार मुस्कुराए। हाँ, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि हमें अपने कर्तव्यों को कितनी गंभीरता से निभाना चाहिए, लेकिन उनके मन में अब भी लॉकेट का रहस्य और साधु की बातें घूम रही थी। वह जानते थे कि इस रहस्यमय घटना के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझना जरूरी है। अनजानी राह की शुरुआत एक दिन जब कुमार अपने घर पर आराम कर रहे थे, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसे उन्होंने अपने कार्यालय में देखा था। आप यहाँ कैसे? कुमार ने हैरानी से पूछा। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूँ।
मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुमार ने साधु को अंदर बुलाया। वह शांत लेकिन जिज्ञासु थे। आपने कहा था कि यह शक्ति मेरे भीतर के सत्य को उजागर करेगी, लेकिन यह शक्ति आखिर किस उद्देश्य के लिए है? कुमार ने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह शक्ति तुम्हें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य समाज की भलाई है। यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? कुमार ने दृढ़ता से पूछा। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो खुद की मदद नहीं कर सकते। यह शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन याद रखना, इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करने पर यह तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकती है। साधु ने अपनी बात समाप्त की और बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। कुमार अब और अधिक उलझन में थे, लेकिन उनके भीतर एक दृढ़ निश्चय भी जाग गया था। शक्ति की पहली परीक्षा कुछ दिनों बाद कुमार को एक अजीब मामला सौंपा गया। एक छोटे से गांव में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। लोग कह रहे थे कि गांव के पास के जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद लौटकर नहीं आए। कुमार को डोट यह मामला संदिग्ध लगा। वह जानते थे कि यह किसी साधारण अपराध से ज्यादा हो सकता है। वह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जहां से यह सब शुरू हुआ है। कुमार ने उस मंदिर की जांच करने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मंदिर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही कुमार ने मंदिर के अंदर कदम रखा, लॉकेट ने हल्की चमक देना शुरू कर दिया। यह देखकर कुमार चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी और उसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। यह सब किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था। तभी वहां एक तेज हवा चली और मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। कुमार ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कोई शारीरिक बल काम नहीं आएगा। उन्होंने लॉकेट को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह एक गूंज की तरह थी जो पूरे मंदिर में फैल गई। मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ, कुमार ने साहस के साथ कहा। आवाज ने फिर कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। कुमार ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वह फिर से उसी अजीब दुनिया में पहुंच गए हैं जहां उन्होंने पहले अपने भय और पछतावे का सामना किया था। इस बार उनके सामने एक और दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि एक बच्चा अंधेरे में खोया हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। कुमार ने बच्चे के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उन्हें अजीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि यह उनके धैर्य और साहस की परीक्षा है। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और बच्चे तक पहुंचने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्होंने बच्चे को गले लगाया, दृश्य गायब हो गया और वह वापस मंदिर में आ गए। लॉकेट अब और भी तेज चमक रहा था। नए उद्देश्य की ओर कदम कुमार ने महसूस किया कि यह घटना उनके जीवन का एक नया अध्याय है। उन्होंने यह भी समझा कि इस शक्ति का सही उपयोग करके वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वह अब अपने काम में पहले से अधिक सजग और समर्पित हो गए। उन्होंने हर मामले को न केवल एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखा,
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। लॉकेट अब उनका साथी बन गया था, जो हर मुश्किल समय में उनका मार्गदर्शन करता था। लेकिन कुमार ने यह भी तय कर लिया था कि वह इसका इस्तेमाल केवल सही काम के लिए करेंगे। अंतहीन यात्रा कुमार की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। हर नया मामला उनके सामने नई चुनौतियां और सच्चाइयां लेकर आता, लेकिन वह जानते थे कि वह अकेले नहीं है। लॉकेट और उनके भीतर की शक्ति उनके साथ थी। इस शक्ति ने उन्हें सिखाया कि असली साहस अपने डर और कमजोरियों का सामना करना है, और जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो वह दुनिया में कोई भी बदलाव ला सकता है। कुमार अब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं थे, वह एक मार्गदर्शक, एक योद्धा और एक इंसान बन चुके थे जो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। यह यात्रा उनके लिए एक अंतहीन कहानी बन गई, जो हर दिन उन्हें नया सीखने और समझने का मौका देती थी। इंस्पेक्टर कुमार का जीवन अब पहले जैसा सरल नहीं था। हर नए दिन के साथ उन्हें यह एहसास होता कि उनके पास मिली यह शक्ति केवल एक साधन है और उसका उपयोग तभी सार्थक होगा जब वह इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। नई चुनौती। एक दिन कुमार को एक और रहस्यमयी मामला सौंपा गया। यह मामला शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली का था। स्थानीय लोगों का कहना था कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है जिसने वहां रहने वाले एक परिवार को परेशान कर दिया। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके बीमार पड़ने लगे थे और डॉक्टर भी उनकी हालत का कारण समझने में असमर्थ थे। कुमार ने इस मामले को हल करने का जिम्मा लिया। वह जानते थे कि यह मामला सामान्य नहीं है और इसमें लॉकेट की भूमिका जरूरी होगी। जब वह हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बहुत पुरानी और खंडहर जैसी हो चुकी थी। अंदर जाने पर उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई। वहाँ का माहौल भारी और असहज था। हवेली के मुख्य कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। कुमार ने उस किताब को उठाया और पन्ने पलटने लगे। किताब में कुछ रहस्यमय प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। तभी हवेली में अचानक हवा तेज चलने लगी और दरवाजे खिड़कियां जोर से बंद होने लगी। कुमार ने तुरंत लॉकेट को पकड़ लिया। लॉकेट की हल्की चमक बढ़ने लगी और कमरे का अंधकार छंटने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अतीत का रहस्य। तभी एक बूढ़ी महिला वहां आई। वह परिवार की आखिरी सदस्य थी जो अब भी हवेली में रह रही थी। उसने कुमार को बताया कि यह हवेली एक प्राचीन संत की तपस्या का स्थान थी। संत ने इस जगह को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कुछ लालची लोग यहाँ आए और उनकी साधना की ऊर्जा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। वे लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, महिला ने बताया। लेकिन उस अनुष्ठान ने इस हवेली को एक श्रापित स्थान बना दिया। जो भी यहाँ रहता है वह धीरे धीरे बीमार हो जाता है। कुमार ने महिला की बात ध्यान से सुनी और समझा कि इस समस्या का समाधान आसान नहीं होगा। उन्हें इस जगह को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए कुछ करना होगा। अनुष्ठान की तैयारी। कुमार ने महिला से पूछा, क्या इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? महिला ने कहा, यह संभव है, लेकिन इसके लिए उस पुराने अनुष्ठान को उल्टा करना होगा। इसके लिए आपको साहस और धैर्य की जरूरत होगी। कुमार ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने महिला की मदद से उस अनुष्ठान की पूरी विधि समझी।
अनुष्ठान को सही तरीके से करने के लिए रात का समय चुना गया। रात के समय हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया था। कुमार ने लॉकेट को अपने पास रखा और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगे, हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। हवा और तेज हो गई और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुमार ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने महसूस किया कि लॉकेट की चमक बढ़ रही है और वह उन्हें ऊर्जा दे रहा है। श्राप का अंत आखिरकार, अनुष्ठान पूरा हुआ। हवेली में अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और चारों ओर का अंधकार गायब हो गया। हवेली अब पहले से शांत और हल्की महसूस हो रही थी। महिला ने कुमार का धन्यवाद किया और कहा, आपने इस हवेली को बचा लिया। अब यह जगह फिर से पवित्र बन गई है। कुमार ने महसूस किया कि उनकी इस यात्रा ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया है। उन्होंने यह भी समझा कि लॉकेट केवल एक शक्ति नहीं है, बल्कि उनके लिए एक साथी है जो उन्हें सही राह दिखाता है। नई जिम्मेदारी, कुमार ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य स्पष्ट कर लिया था। अब वह न केवल एक पुलिस अधिकारी थे, बल्कि एक ऐसे रक्षक भी थे जो समाज को हर तरह की बुराई और अंधकार से बचाने के लिए तत्पर थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ एक नई योजना बनाई, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वह उन्हें यह समझाने की कोशिश करते कि डर और अंधविश्वास से उबरना कितना जरूरी है। उनकी कोशिशों का असर धीरे धीरे दिखने लगा। लोग अब अपनी समस्याओं को खुलकर बताने लगे और कुमार की मदद लेने लगे। अंतहीन यात्रा का सिलसिला, हर नए मामले के साथ कुमार का विश्वास और भी मजबूत होता गया। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और उसका सही इस्तेमाल करना सीखा। वह जानते थे कि उनकी यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। कुमार की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि साहस, धैर्य और सही मार्गदर्शन से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। उनकी यह यात्रा केवल एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहा है। कुमार की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वह हर दिन नए अनुभवों से गुजरते। उनके मन में एक सवाल हमेशा बना रहता था, क्या यही मेरा उद्देश्य है या फिर मुझे कुछ और करना होगा? यह सवाल उन्हें रात भर जगाता था और दिन में हर पल उसे समझने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन अब उनका विश्वास दृढ़ था कि वह अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ एक अदृश्य शक्ति है जो उन्हें सही दिशा दिखा रही है। एक नई चुनौती, कुछ महीने बाद कुमार को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बड़े शहर में अचानक अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा था। पुलिस विभाग से लेकर आम नागरिकों तक सभी परेशान थे। हर दिन नए अपराध हो रहे थे और कोई भी अपराधी हाथ नहीं आ रहा था। कुमार को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। शहर में हो रही है अजीब घटनाओं ने कुमार के दिमाग में कई सवाल खड़े किए। वह जानते थे कि कोई सामान्य आदमी इतने बड़े पैमाने पर अपराध नहीं कर सकता। किसी का तो हाथ होना चाहिए और यह भी समझना जरूरी था कि अपराध की जड़ें कहां तक फैली हुई थी। कुमार ने अपनी टीम के साथ शहर के हर कोने की जांच शुरू की। उन्हें यह एहसास हुआ कि यहाँ कुछ और चल रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। एक दिन जब वह एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में घुसे, तो वहाँ की सुरक्षा कैमरों ने एक अजीब सा दृश्य रिकॉर्ड किया। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से काले कपड़े में लिपटा हुआ था, कैमरे के सामने से चलता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति की आंखों में कुछ ऐसा था जो
सामान्य नहीं था। कुमार को लगा कि यह वही व्यक्ति है जो शहर में हो रहे अपराधों के पीछे है, लेकिन यह व्यक्ति कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखता था। यह कुमार के अंदर का इंफॉर्मेशन उसे महसूस करा रहा था। उस रात कुमार ने अपने सहयोगियों को बुलाकर इस मामले की गंभीरता के बारे में बताया। यह मामला हमसे कहीं बढ़कर है। हमें इसका सही रूप समझने की जरूरत है। यह कोई सामान्य गैंग या अपराधी नहीं है, कुमार ने अपनी टीम से कहा। उनके विचार में यह मामला अब लॉकेट की शक्ति का परीक्षण था। वह जानते थे कि अगर उन्हें इस अपराधी तक पहुंचना है तो उन्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। अदृश्य विरोधी कुछ ही दिनों बाद कुमार और उनकी टीम ने उस व्यक्ति का पीछा शुरू किया। वह हमेशा अंधेरे में छिपा रहता था और उसके हर कदम पर एक रहस्यमयी छाया दिखाई देती थी। एक रात जब कुमार अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े तो एक अजीब घटना घटी। जैसे ही वह उस काले कपड़े वाले व्यक्ति के पास पहुंचे, एक तेज हवा चली और उस व्यक्ति का रूप अचानक बदल गया। वह अब कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी भूतिया शक्ति का प्रतीक बन चुका था। कुमार और उनकी टीम सकते में आ गए। यह स्थिति न केवल उनके लिए डरावनी थी, बल्कि उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यह आदमी जो कुछ भी था उनके सामने एक बड़ी चुनौती था। लेकिन कुमार ने ठान लिया था कि वह इस रहस्यमयी शक्ति का सामना करेंगे। तुम कौन हो? कुमार ने आवाज में साहस भरते हुए पूछा। मैं वही हूँ जो तुमसे डरता नहीं। उस व्यक्ति की आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। यह शब्द कुमार के मन में एक हलचल पैदा कर गए। वह जानते थे कि यह उनका सामना खुद से था। उनका डर, उनकी कमजोरी और उनके भीतर के संकोच ने यह आदमी पैदा किया था। लेकिन अब कुमार तैयार थे। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। लॉकेट ने धीरे धीरे चमकना शुरू किया और उसके द्वारा महसूस की गई ऊर्जा ने कुमार को अपने भीतर छुपी हुई शक्ति का एहसास कराया। वह जान गए थे कि अब वह इस अदृश्य विरोधी से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अंतिम मुकाबला कुमार ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उस अजीब शक्ति से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वह उस रहस्यमयी व्यक्ति के पास पहुंचे, एक भयंकर तूफान ने उन्हें घेर लिया। हवा इतनी तेज थी कि कुमार को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लॉकेट की शक्ति अब और तेज हो चुकी थी। कुमार ने पूरी ताकत से लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी दिशा में भेज दिया। उस शक्ति का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ा और वह बुरी तरह से कांपने लगा। धीरे धीरे वह शक्ति कमजोर पड़ने लगी और अंत में वह व्यक्ति गायब हो गया। लेकिन कुमार को समझ में आ गया कि वह कोई सामान्य अपराधी नहीं था। वह व्यक्ति केवल एक प्रतीक था जो उनके अंदर के डर और संकोच को दर्शा रहा था। यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कुमार ने मन ही मन सोचा। यह तो बस शुरुआत है। मार्गदर्शन की नई शुरुआत। अब कुमार जान चुके थे कि लॉकेट की शक्ति उन्हें केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय और कमजोरियों से भी लड़ने के लिए है। वह समझ गए थे कि यह शक्ति उन्हें समाज के लिए काम करने, लोगों की मदद करने और अपने डर का सामना करने के लिए दी गई है। कुमार अब सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं थे, वह एक मार्गदर्शक, एक योद्धा और एक इंसान बन चुके थे जो अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करके न केवल अपनी दुनिया को बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखते थे। हर दिन उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा,
लेकिन अब वह उन चुनौतियों से डरते नहीं थे। वह जानते थे कि हर नई मुश्किल के साथ उन्हें अपने भीतर की शक्ति और साहस को और भी मजबूत करना होगा। कुमार की यात्रा एक अनंत यात्रा बन गई थी, जहां हर कदम पर उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता था। वह जानते थे कि जब तक वह अपने उद्देश्य में पूरी तरह समर्पित रहेंगे, लॉकेट की शक्ति उनका साथ देती रहेगी और उन्हें कभी हार नहीं होगी। इस यात्रा का कोई अंत नहीं था, क्योंकि यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर की थी। कुमार की यात्रा अब केवल उनके खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी बन चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सिर्फ अपराधियों से लड़ने की नहीं, बल्कि समाज के भीतर छिपे हुए उन तत्वों से भी मुकाबला करना होगा जो धीरे धीरे मानवता को नष्ट कर रहे थे। लॉकेट की शक्ति ने उन्हें यह समझने में मदद की थी कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए कुछ करना था जो असहाय थे, जो समाज के निचले स्तर पर थे और जिनकी मदद के लिए कोई नहीं था। एक नया दृष्टिकोण। अब कुमार अपने दैनिक जीवन में हर घटना को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगे थे। वह जानते थे कि हर अपराध केवल अपराध नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक कहानी छिपी हो सकती है। उनका उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि क्यों और कैसे वे अपराध कर रहे हैं। यह उन्हें न केवल अपराध को रोकने में मदद करता, बल्कि समाज की समस्याओं को हल करने में भी मार्गदर्शन करता। कुमार ने एक दिन एक युवती को देखा जो थाने में शिकायत करने आई थी। वह डरी हुई और अशांत थी। उसने बताया कि उसके परिवार को एक स्थानीय गैंग द्वारा धमकाया जा रहा था और उसे डर था कि वे उसकी जान ले सकते हैं। कुमार ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और बिना देर किए अपनी टीम के साथ उस गैंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। लेकिन यह सिर्फ एक और अपराध का मामला नहीं था। कुमार ने गहरी जांच की और पाया कि यह गैंग न केवल डर फैलाता था, बल्कि उन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का भी शिकार था। यह गैंग केवल पैसे के लिए नहीं है। कुमार ने सोचा, यह उन लोगों की कमजोरियों और उनकी मुश्किलों का फायदा उठा रहे हैं। कुमार ने गैंग को पकड़ने के बजाय गांव के लोगों के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने उन्हें यह समझाया कि कैसे वे इस गैंग के दबाव से बाहर निकल सकते हैं और साथ ही कैसे वे अपने आसपास के लोगों को एकजुट कर सकते हैं। यह उनका पहला कदम था समाज में बदलाव लाने के लिए। उन्होंने पुलिस बल को भी इस दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया कि केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि उनके कारणों को समझना और समाज को सुधारने की दिशा में काम करना भी जरूरी है। एक बड़ा फैसला। हालांकि कुमार का ध्यान अब केवल अपराध की रोकथाम पर नहीं था, लेकिन एक दिन वह एक ऐसे मामले में उलझ गए जिसने उन्हें गहरे मानसिक द्वंद्व में डाल दिया। यह मामला था एक बड़े व्यापारी का, जो अपने धंधे में अवैध तरीकों से पैसे बना रहा था। लेकिन वह व्यापारी शहर के एक बड़े समाजसेवी समूह का हिस्सा था और उसे पकड़ने का मतलब था एक ऐसे आदमी को बेनकाब करना जो समाज के बड़े हिस्से को अपनी दानशीलता और समाज सेवा के जरिए प्रभावित करता था। कुमार ने मामले पर ध्यान दिया और पाया कि व्यापारी के व्यापारिक तरीके न केवल भ्रष्ट थे, बल्कि वे समाज के सबसे गरीब वर्ग के लोगों का शोषण भी कर रहे थे। उनका मन इस संघर्ष में बंटा हुआ था। एक तरफ वह जानते थे कि समाज को सुधारने के लिए इस व्यापारी को सजा दिलवाना जरूरी है, दूसरी तरफ वह यह भी जानते थे कि उसे पकड़ा गया तो शहर में कई लोग जिनकी सहायता वह करता था प्रभावित होंगे। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन कुमार ने अपनी जिम्मेदारी को डट समझा।
वह जान गए थे कि सही काम करना कभी भी आसान नहीं होता। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि लॉकेट की शक्ति केवल उन्हें आत्मविश्वास और साहस देने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उन्हें यह समझने में मदद करने के लिए थी कि कभी-कभी सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ा कर्म होता है। कुमार ने उस व्यापारी को गिरफ्तार किया और उसका पूरा नेटवर्क उजागर किया। समाज में थोड़ी उथल-पुथल मच गई, लेकिन जैसे-जैसे लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति ने गलत के खिलाफ खड़ा होकर सही किया, उनका विश्वास और प्रेरणा बढ़ी। यह घटना एक बड़ी जागरूकता का कारण बनी और समाज में अधिक लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े होने लगे। आत्मनिरीक्षण और आगे का मार्ग कुमार के लिए यह एक बड़ा मोड़ था। वह जानते थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ कानून का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन्हें लोगों के दिलों में विश्वास और समझ पैदा करनी होगी। वह अब एक ऐसे इंसान बन चुके थे जो केवल आदेश देने वाले नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे थे। लॉकेट की शक्ति उनके साथ थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा बल उनका विश्वास और उनके सिद्धांत थे। कुमार ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और यह जान लिया कि उन्हें केवल अपराध को रोकने के लिए नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए भी कार्य करना होगा। वह जानते थे कि इस यात्रा का कोई अंत नहीं है। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर होगा और उन्हें तैयार रहना होगा। अब उनके जीवन का उद्देश्य केवल कानून की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उन्होंने यह भी समझा कि उनका असली उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना था। कुमार ने समझ लिया था कि केवल पुलिसिंग से समाज नहीं बदल सकता, बल्कि उस बदलाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एकजुट होकर काम करना होगा। नया मिशन कुमार ने फैसला किया कि वह न केवल अपराधों को हल करेंगे, बल्कि वह अपने प्रयासों को उन जगहों तक पहुंचाएंगे जहां लोग सबसे अधिक जरूरतमंद हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। उनके नेतृत्व में पुलिस बल अब केवल अपराधियों का पीछा नहीं करता था, बल्कि वे समाज के विकृत पहलुओं को सुधारने में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनके इस काम ने एक नई पहल की शुरुआत की। लोग उन्हें अब सिर्फ एक पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक नेता के रूप में देखने लगे थे। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि एक व्यक्ति अकेले भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है, बशर्ते उसकी नीयत साफ और उद्देश्य मजबूत हो। कुमार का सफर अब भी जारी था। लॉकेट की शक्ति उनके साथ थी, लेकिन अब उन्हें यह एहसास था कि असली ताकत उनके भीतर है। एक ऐसा विश्वास जो उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता था और जो उन्हें हर दिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता था। कुमार की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने जीवन के एक नए पहलू को समझा था और अब वह उसे पूरी तरह से जीने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह केवल अपराधों को सुलझाने वाले एक साधारण इंस्पेक्टर हैं, लेकिन अब वह महसूस कर रहे थे कि उनका उद्देश्य उससे कहीं बड़ा था। उनका काम अब सिर्फ कानून और व्यवस्था बनाए रखना नहीं था, बल्कि समाज को एक नई दिशा दिखाना था। समय के साथ बदलते रिश्ते कुमार की एक आदत थी जो उन्हें अपने काम में मदद करती थी। वह हमेशा अपने सहकर्मियों से रिश्ते मजबूत रखते थे। अब जब उनकी सोच और कार्यशैली बदल चुकी थी, तो वह अपने सहकर्मियों को भी इस नई दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर उनके आसपास के लोग जागरूक और समझदार होंगे, तो वे भी समाज में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। उनकी टीम के कई सदस्य उनकी नई सोच और ऊर्जा से प्रेरित हो चुके थे। एक दिन
एक कांस्टेबल शंकर ने कुमार से कहा, सर, हम सभी अब पहले से ज्यादा समर्पित हो गए हैं। आपके साथ काम करना और आपकी सोच को समझना हमारे लिए प्रेरणादायक है। कुमार मुस्कुराए और बोले, यही तो हमारी असली ताकत है, शंकर। जब तक हम एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चुनौती आसान नहीं होगी। इस नए दृष्टिकोण ने उनकी टीम में एक नई ऊर्जा भर दी। हर किसी का विश्वास अब इस बात पर था कि वे सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए काम कर रहे थे। गहरे रहस्यों की खोज। इंस्पेक्टर कुमार अब केवल अपराधों के समाधान तक सीमित नहीं रहते थे। उनकी नजरें हर जगह थी, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि दुनिया में केवल अपराध ही नहीं, बल्कि अन्य गहरे रहस्य भी छिपे होते हैं। एक दिन उन्हें एक रिपोर्ट मिली, जिसमें एक बड़े व्यवसायी के बारे में बताया गया था, जो अचानक से गायब हो गया था। यह मामला और भी रहस्यमय बन गया था, जब यह पता चला कि व्यवसायी के संपर्क में एक अजनबी आदमी था, जो किसी भी पहचान से दूर था। कुमार ने इस मामले की गंभीरता को समझा और अपनी पूरी टीम को जांच में लगा दिया। उनका ध्यान अब सिर्फ यह नहीं था कि वह अपराध को सुलझाएं, बल्कि यह भी था कि वह उन लोगों की मदद करें जो अन्यथा नजरअंदाज हो जाते हैं। इस मामले में भी लॉकेट ने उनका मार्गदर्शन किया। जैसे ही कुमार ने उस अजनबी के बारे में और जानकारी इकट्ठा की, उन्हें यह महसूस हुआ कि यह आदमी केवल व्यवसायी से जुड़ा नहीं है, बल्कि वह एक गहरे नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। यह नेटवर्क अब केवल एक व्यापारिक धंधे का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी था, एक अंडरग्राउंड सिस्टम जो देश भर में फैल चुका था। कुमार ने इस रहस्यमय नेटवर्क के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए पुराने मामलों को खंगालना शुरू किया। उन्होंने देखा कि इस नेटवर्क के लोग उन क्षेत्रों में काम कर रहे थे जहां पुलिस की पहुंच कम थी। यह पूरी तरह से एक साजिश की तरह था, जिसे जड़ से उखाड़ने के लिए कुमार को अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी। आत्मविश्वास और संघर्ष। एक दिन कुमार को एहसास हुआ कि इस बार उनका सामना किसी सामान्य अपराधी से नहीं था। वह एक ऐसी ताकत से भिड़ रहे थे जो न केवल संगठित थी, बल्कि उसके पास बहुत बड़ी योजना थी। यह केवल एक साधारण मामला नहीं था, बल्कि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। कुमार ने इस चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, यह संघर्ष केवल एक अपराधी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह मेरी आत्मा की परीक्षा है। मुझे अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देना है। वह जानते थे कि अगर वह हार गए तो यह केवल उनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा, बल्कि समाज भी उसके परिणामों से प्रभावित होगा। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत और धैर्य से अपने मिशन को जारी रखा। अंत में कुमार और उनकी टीम ने एक सटीक योजना बनाई और उस रहस्यमय नेटवर्क को उजागर किया। यह कार्य आसान नहीं था, लेकिन उनकी दृढ़ता और ईमानदारी ने उन्हें सफलता दिलाई। सत्य की ओर एक कदम। कुमार को अब यह एहसास हुआ कि वह अपने जीवन में एक नई दिशा में बढ़ रहे थे। यह यात्रा केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब वह अंदर से भी बदलाव महसूस कर रहे थे। वह पहले जितने भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं थे। अब उनके पास आत्मविश्वास था और उनका हृदय सच्चाई और न्याय के लिए धड़कता था। उनकी सोच अब केवल अपनी व्यक्तिगत सीमाओं तक नहीं थी। वह अब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझ चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली उद्देश्य केवल अपराधों का निवारण नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज की स्थापना है। जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत। इंस्पेक्टर कुमार के जीवन में यह न केवल एक मिशन था, बल्कि यह उनकी आंतरिक यात्रा थी।
अब वह जानते थे कि शक्ति का असली रूप केवल बाहरी नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि यह उस व्यक्ति के भीतर के सत्य और उद्देश्य में छिपा होता है। उनके लिए अब हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन वह जानते थे कि जब तक उनके पास सच्चाई और ईमानदारी का साथ है, वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनकी यात्रा अब केवल एक पुलिस अधिकारी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो समाज के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम कर रहा था। कुमार ने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत थी, बहुत कुछ करना बाकी था और वह पूरी ताकत से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। कुमार के जीवन में आए ये बदलाव केवल उनके काम तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी गहरा प्रभाव डाल रहे थे। अब उनका दृष्टिकोण पहले से अधिक व्यापक और सहानुभूतिपूर्ण हो गया था। वह हर व्यक्ति की परेशानियों को गहराई से समझने की कोशिश करते और हर संभव मदद के लिए तैयार रहते। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव काम के बाद जब वह घर लौटते, तो उनकी बातचीत का विषय अब केवल थकावट या शिकायतें नहीं होती। उनकी बहन निशा ने एक दिन कहा, भैया, आप पहले से बहुत बदल गए हैं। अब आप हर छोटी बात पर नाराज नहीं होते और दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं। कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कि अब मैंने जीवन को अलग नजरिए से देखना शुरू किया है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष होता है और हम केवल सहानुभूति से उसे हल्का कर सकते हैं। उनका यह बदलाव उनके परिवार और दोस्तों के लिए प्रेरणा बन गया। उनके छोटे भाई अर्जुन, जो पहले पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, अब पूरी मेहनत से अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कुमार से कहा, भैया, आप हमेशा कहते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अब मैं इसे समझने लगा हूँ। समाज में बदलाव की कोशिश। कुमार ने महसूस किया कि उनके क्षेत्र के कई युवा भटकाव की राह पर थे। उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से बातचीत करनी शुरू की। उनकी बातों का मुख्य उद्देश्य था युवाओं को यह समझाना कि उनके पास अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति है। एक दिन उन्होंने एक स्कूल में भाषण दिया। उन्होंने कहा, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। केवल शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव लाने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। उनकी बातों का गहरा असर पड़ा। कई युवाओं ने अपने जीवन को नई दिशा देने का निश्चय किया। एक छात्र, रोहन, जो पहले पढ़ाई में कमजोर था और गलत संगत में था, ने कुमार से आकर कहा, सर, आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद किया है। अब मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करूंगा। नई चुनौती। एक दिन कुमार को एक बहुत ही संवेदनशील मामला सौंपा गया। यह मामला एक छोटे से गांव का था, जहां बड़े पैमाने पर जमींदार गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। किसानों को उनके हिस्से का पैसा नहीं मिलता था और अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसे धमकी दी जाती। कुमार ने गांव का दौरा किया और वहां की वास्तविक स्थिति को समझा। उन्होंने महसूस किया कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक भी है। उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनी। फिर उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा, अगर आप सब मिलकर एक साथ खड़े होंगे तो कोई भी ताकत आपको दबा नहीं सकेगी। इसके बाद उन्होंने जमींदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि किसानों को उनका बकाया पैसा मिले। इस
मामले को हल करने के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के बुजुर्गों ने कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा, आपने न केवल हमें न्याय दिलाया बल्कि हमें हमारी ताकत का एहसास भी कराया। भविष्य की योजनाएं। इस पूरे अनुभव ने कुमार को यह समझा दिया कि बदलाव लाना केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। उन्होंने फैसला किया कि वह आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। इस पहल का उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाना। उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित किए। अंत में कुमार का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह केवल एक इंस्पेक्टर नहीं थे, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया, जहां लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से प्रयास करे, तो वह न केवल अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन सकता है। उनके लिए यह सफर कभी खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था, जब तक समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी है, तब तक हमारा काम अधूरा है। कुमार की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। वह पहले जो कुछ भी कर चुके थे, उसे लेकर उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था और साथ ही उनका नजरिया भी पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह न केवल अपराध की गुत्थियां सुलझाने में माहिर थे, बल्कि वह समाज के अंदर बसी असमानताओं और समस्याओं को भी समझने लगे थे। उनके दिल में यह विचार गहरे तक बैठ चुका था कि एक व्यक्ति के तौर पर उनका कर्तव्य केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है। नई उम्मीदों के साथ संघर्ष। कुमार ने महसूस किया कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी, लाचारी और शोषण का शिकार होते हैं। ये लोग कभी भी आवाज नहीं उठा पाते और उनका दर्द दबा रहता है। वह जानते थे कि केवल कानून और न्याय से इस व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें अपनी स्थिति के बारे में समझाना होगा और उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। एक दिन कुमार को एक रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया था कि कुछ जगहों पर गरीब और मजदूरों को धमकाकर उनसे पैसा वसूलने के लिए दबाव डाला जा रहा था। यह देखकर वह हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह काम काफी समय से बंद हो चुका था। लेकिन यह नेटवर्क कहीं और से अपनी जड़ें फैलाने में कामयाब हो गया था। कुमार ने इस मामले पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने तय किया कि वह सिर्फ कानून के हिसाब से काम नहीं करेंगे, बल्कि इस अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उनका उद्देश्य था कि वे केवल अपराधी नहीं पकड़ेंगे, बल्कि समाज के उन हिस्सों में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे जहां लोगों की आवाज दबाई जाती है। वह चाहते थे कि लोग खुद को समझ सकें, अपनी स्थिति को पहचान सकें और अगर उन्हें किसी भी प्रकार का शोषण या अन्याय झेलना पड़े तो वे खुद आवाज उठा सकें। टीम का विश्वास और समर्थन। कुमार की सोच ने उनकी टीम को भी प्रेरित किया। शंकर, जो पहले केवल एक कांस्टेबल था, अब उनके साथ हर कदम पर खड़ा था। उसने कुमार के दृष्टिकोण को समझा और उनके साथ मिलकर काम करने की ठानी। कुमार के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर अन्य पुलिसकर्मी भी उनकी विचारधारा से जुड़ने लगे। उनकी टीम अब केवल एक औपचारिक इकाई नहीं रही थी, बल्कि यह एक परिवार बन चुकी थी, जो समाज के हर हिस्से में सुधार लाने के लिए समर्पित थी।
कुमार ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी टीम में हर सदस्य को खुद पर विश्वास हो। वह चाहते थे कि हर एक व्यक्ति यह समझे कि उसके काम से समाज में क्या फर्क पड़ता है। हर किसी के योगदान को महत्व दिया गया, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। गहरे रहस्यों की तह तक जैसे जैसे कुमार और उनकी टीम इस आंदोलन के लिए काम कर रहे थे, उन्हें नए और चौंकाने वाले तथ्यों का पता चला। उन सबका संबंध उस बड़े व्यापारिक नेटवर्क से था जो अब सिर्फ काले धन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने अपनी जड़ें समाज के कमजोर वर्गों तक भी फैला दी थी। कुमार को यह समझ में आ गया कि ये लोग न केवल पैसे कमाने के लिए गलत काम कर रहे थे, बल्कि वे समाज के हर कमजोर हिस्से को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी को और भी कठिन बना रहे थे। कुमार और उनकी टीम ने इस नेटवर्क के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने इस गैंग के नेताओं को पकड़ने के लिए कई तरह के उपायों का इस्तेमाल किया। कभी वे चुपके से उनके घरों में घुस जाते, तो कभी उनके संपर्क सूत्रों से जानकारी जुटाते। हर कदम पर चुनौती थी, लेकिन कुमार को अपनी टीम पर विश्वास था। उनकी मेहनत रंग लाई और अंत में उन्होंने इस बड़े नेटवर्क को उजागर कर दिया। यह न केवल उनके लिए, बल्कि पूरी टीम के लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ उनके व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम नहीं था, बल्कि यह समाज की भलाई के लिए की गई एक बड़ी कार्रवाई थी। समाज में बदलाव की शुरुआत अब जब कुमार और उनकी टीम ने उस गहरे नेटवर्क को खत्म कर दिया, तो उन्होंने सोचा कि इस सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें यह समझ में आ गया था कि केवल कुछ लोगों को न्याय दिला देना ही उनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि पूरे समाज में बदलाव लाना उनका असली उद्देश्य था। कुमार ने समाज के हर हिस्से में जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि जब तक वे खुद नहीं उठेंगे, तब तक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आएगा। वह चाहते थे कि लोग अपनी आवाज उठाएं, अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढें, और अगर कोई उनका शोषण करता है तो वे डरे नहीं और इसका विरोध करें। कुमार की यह पहल धीरे धीरे असर दिखाने लगी। लोग अब ज्यादा सक्रिय हो गए थे और उनकी मदद के लिए सामने आने लगे थे। गरीबों और मजदूरों के हक में आवाज उठाने वाले संगठन बन रहे थे, और यह समाज में जागरूकता का एक बड़ा संकेत था। आंतरिक विकास और आत्मज्ञान। इस दौरान कुमार ने महसूस किया कि वह केवल बाहरी दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके भीतर भी एक गहरी बदलाव की प्रक्रिया चल रही थी। पहले वह अपनी जिम्मेदारियों को केवल एक पुलिस अधिकारी की तरह निभाते थे, लेकिन अब उनका उद्देश्य और दृष्टिकोण कहीं अधिक गहरा हो गया था। उन्होंने खुद को जानने और समझने की कोशिश की। उन्हें एहसास हुआ कि समाज के प्रति उनका दायित्व केवल कानून तक सीमित नहीं था, बल्कि यह किसी इंसान के रूप में उनके हृदय में भी बस चुका था। वह अब खुद को एक बेहतर इंसान के तौर पर देख रहे थे, और उनका मानना था कि अगर हर व्यक्ति अपने भीतर के सत्य और अच्छाई को समझे, तो वह समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यात्रा की अनंतता। इंस्पेक्टर कुमार की यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। यह केवल एक पुलिस अधिकारी की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उस व्यक्ति की यात्रा थी जो समाज के हर हिस्से में अच्छाई की बुनियाद रखना चाहता था। उन्होंने महसूस किया कि यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन यह उनका असली उद्देश्य था, और वह इस मार्ग पर चलते हुए पूरी तरह से समर्पित थे। उनकी यात्रा का एक नया अध्याय अब शुरू हो चुका था, और वह जानते थे कि आगे आने वाले दिनों में और भी बड़ी चुनौतियां उनका सामना करेंगी। लेकिन अब उनके पास न केवल अपने काम का अनुभव था, बल्कि समाज के प्रति गहरी समझ और आत्मविश्वास भी था।
कुमार का सफर एक अद्भुत कहानी बन चुका था, जो न केवल उनके लिए बल्कि उनके साथ काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत था। और इस यात्रा की दिशा हमेशा एक नई सुबह की ओर बढ़ रही थी, जिसमें उम्मीद, साहस और सच्चाई का प्रकाश हर कदम पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। कुमार की यात्रा ने अब एक नया मोड़ लिया था। जिस संकल्प के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, वह केवल एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों तक सीमित नहीं था। वह अब खुद को समाज का सच्चा सिपाही समझने लगे थे, जिसका उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं था, बल्कि समाज की जड़ों को समझते हुए बदलाव लाना था। कुमार की यह यात्रा अब एक मिशन बन चुकी थी और हर कदम पर उन्हें नई चुनौती और प्रेरणा मिल रही थी। समाज के कमजोर वर्ग की आवाज कुमार को यह महसूस हो चुका था कि समाज में कुछ वर्ग हमेशा अपनी आवाज नहीं उठा पाते। गरीब, दलित, शोषित और मजलूम लोग कभी भी न्याय तक नहीं पहुंच पाते और उनकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रहती है। इस सोच ने कुमार को और भी प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि अब उनकी लड़ाई केवल कानून के दायरे में नहीं होगी, बल्कि समाज के कमजोर और अवहेलना किए गए वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। कुमार और उनकी टीम ने अब उन इलाकों में विशेष अभियान शुरू किए जहां भ्रष्टाचार और शोषण की सबसे अधिक घटनाएं हो रही थी। उन क्षेत्रों में जहां लोगों की आवाज दबा दी जाती थी, उन्होंने जागरूकता अभियान शुरू किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए ताकि लोग अपने अधिकारों को समझ सके और किसी भी प्रकार के शोषण या अन्याय का विरोध कर सके। उनकी यह पहल धीरे धीरे समाज में असर दिखाने लगी। लोग अब अधिक सशक्त और जागरूक हो रहे थे। वे अब अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे खुद एकजुट होते हैं, तो उनके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। कुमार की टीम भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी और उनका मानना था कि केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि हर नागरिक को समाज के सुधार में अपना योगदान देना चाहिए। कानून और न्याय की पुनर्परिभाषा। कुमार अब कानून और न्याय को लेकर अपनी सोच को और गहरे स्तर पर समझने लगे थे। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि कानून केवल कुछ नियमों का पालन करने का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने का एक उपकरण है। समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव, असमानता और शोषण को रोकने के लिए कानून का सही उपयोग किया जाना चाहिए। कुमार ने न्याय के इस नए दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक पहल शुरू की। उन्होंने कानून के तहत समाज के हर वर्ग के लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि वे कैसे न्याय तक पहुंच सकते हैं और अगर किसी को अन्याय का शिकार होना पड़े तो उन्हें किस प्रकार से न्याय मिलेगा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पुलिस अधिकारी न केवल अपराधियों के खिलाफ कार्य करें, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य भी करें। यह पहल धीरे धीरे परिणाम देने लगी। अब लोग पुलिस से नहीं डरते थे, बल्कि वे पुलिस को अपना सहयोगी मानने लगे थे। उन्होंने देखा कि पुलिस अब उनके अधिकारों की रक्षा कर रही थी और समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिल रहा था। यह बदलाव सिर्फ कानून के दायरे तक नहीं था, बल्कि यह एक नई सोच का प्रतीक था जो समाज में व्याप्त असमानताओं को खत्म करने के लिए काम कर रहा था। शोषण और अपराध के जाल को तोड़ना। हालांकि कुमार और उनकी टीम ने बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन यह उनकी यात्रा का अंत नहीं था। उन्होंने देखा कि शोषण और अपराध का जाल अभी भी बहुत गहरा था और कई बार इससे निकल पाना असंभव लगता था। लेकिन कुमार ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वह हर उस पहलू को उजागर करेंगे
जो समाज को प्रभावित कर रहा था। उन्होंने अपनी टीम को यह सिखाया कि कोई भी समस्या हल नहीं होती जब तक आप उसकी जड़ तक न पहुंचे। उनकी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कई बड़े गिरोहों और भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया। कुछ बड़े राजनीतिक नेता जो शोषण और भ्रष्टाचार में शामिल थे, उनका नाम सामने आया। कुमार ने यह साबित किया कि न तो कोई व्यक्ति, न कोई संगठन और न ही कोई सत्ता इस देश में कानून से ऊपर है। इस दौरान कुमार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई बार अपने परिवार और दोस्तों से समझौता किया, क्योंकि उनका समय और ऊर्जा पूरी तरह से इस मिशन में लगी थी। लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि वह समाज में असल बदलाव ला सकते हैं, और यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। राजनीतिक दबाव और संघर्ष जैसे जैसे कुमार की टीम समाज में बदलाव लाने की कोशिश करती, वैसे वैसे कुछ शक्तिशाली लोगों को खतरा महसूस होने लगा। राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार से जुड़े लोग अब सीधे तौर पर कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे। कुछ लोग तो उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुमार ने कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होने का निर्णय लिया था। उनका मानना था कि अगर कोई सच्चाई की राह पर है, तो वह किसी भी दबाव या डर से पीछे नहीं हटेगा। कुमार ने अपनी पूरी ताकत और समझ से उन आरोपों का सामना किया और साबित किया कि उनकी नीयत हमेशा समाज की भलाई के लिए रही है। उनकी टीम ने भी उनका पूरा समर्थन किया, और इसके कारण कुमार का आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ। उन्होंने समझ लिया था कि जब एक व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के साथ काम करता है, तो उसकी राह में आने वाली कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। एक नई शुरुआत। कुमार की यात्रा अब केवल पुलिस की नौकरी या समाज के सुधार तक सीमित नहीं रही थी। वह अब एक नेता बन चुके थे, जो समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि एक व्यक्ति का संघर्ष पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। उनका यह सफर न केवल उनके लिए, बल्कि समाज के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। कुमार की मेहनत, उनकी टीम का विश्वास और उनकी सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी काम को ईमानदारी से किया जाए, तो वह कभी भी असफल नहीं होता। और इस यात्रा ने उनके भीतर एक विश्वास और आत्मशक्ति का निर्माण किया, जिससे उन्हें अपने मिशन में और भी अधिक ऊर्जा मिलती थी। अब कुमार का मार्ग और भी स्पष्ट था। उनके सामने समाज में एक नई आशा और उम्मीद की किरण थी, और वह इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यह उनकी यात्रा का अगला अध्याय था, जो केवल एक अंतहीन संघर्ष और बदलाव का प्रतीक था। कुमार की यात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी, और हर दिन उन्हें नए अनुभव और नई सीख मिल रही थी। जिस दिशा में वह बढ़ रहे थे, वह केवल समाज की धारा को चुनौती दे रही थी, बल्कि यह उन्हें अपने भीतर की गहरी समझ और आत्मविश्वास को भी मजबूत करने का अवसर दे रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक कर्तव्य नहीं था, बल्कि यह उनका जीवन उद्देश्य बन चुका था। समाज की नई तस्वीर। कुमार के कार्यों ने न केवल अपराध को कम किया, बल्कि समाज के भीतर एक नई आशा और जागरूकता भी पैदा की थी। उन्होंने खुद को एक ऐसा व्यक्ति पाया, जो लोगों के बीच हो रहे असमानताओं, संघर्षों और दीनहीन परिस्थितियों के खिलाफ आवाज उठा सकता था। उनकी कोशिशों ने एक नई दिशा में काम करना शुरू किया, और अब उनका ध्यान केवल अपराधियों तक सीमित नहीं था। वह समाज के हर उस वर्ग तक पहुँचे, जिन्हें मुख्य धारा की सुविधाएं और अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। कुमार ने यह महसूस किया कि अगर वह अपराधियों को पकड़ने तक ही सीमित रहते, तो यह बदलाव का पर्याप्त तरीका नहीं था।
इसके लिए उन्हें समाज के हर एक हिस्से को सुधारने की जरूरत थी, ताकि किसी को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत न पड़े। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया और यह समझाया कि जब तक वे अपनी स्थिति को पहचानते नहीं हैं, तब तक उनका शोषण होना जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग में सुधार की दिशा में भी कदम बढ़ाए, ताकि अधिकारी केवल कानून के रक्षक नहीं, बल्कि लोगों के मददगार भी बने। नए संघर्षों का सामना जैसे जैसे कुमार और उनकी टीम ने समाज में बदलाव लाने के लिए काम किया, उन्हें कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समाज में जो गहरे पैठ चुके भ्रष्टाचार के तत्व थे, वे अब खौफजदा थे। उनका पूरा नेटवर्क अब खतरे में था। ये तत्व अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। कुमार और उनकी टीम जानते थे कि उनके रास्ते में और भी बड़े खतरे आ सकते थे, लेकिन उन्होंने डर को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। एक दिन कुमार को सूचना मिली कि कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी भी इस काले धंधे में लिप्त हो सकते हैं। यह खबर उनके लिए एक बड़ा सदमा थी। ऐसे अधिकारी जो समाज की सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए थे, वह भी भ्रष्टाचार और अपराध के दलदल में डूबे हुए थे। कुमार ने इस मामले की जांच तेज कर दी। उन्होंने खुद को एक बार फिर यह याद दिलाया कि उनका उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ने का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारने का था। इस बार उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि जो लोग सरकार और प्रशासन के शीर्ष पदों पर बैठे हुए थे, वे इस साजिश का हिस्सा थे। उनका सामना अब सिर्फ बाहरी अपराधियों से नहीं था, बल्कि उन्हें अपने ही सिस्टम में छिपे दुश्मनों से भी जूझना था। इस समय कुमार को यह महसूस हुआ कि यह संघर्ष अब केवल उनके और उनकी टीम के लिए नहीं था, बल्कि यह समाज के हर उस व्यक्ति के लिए था जो न्याय और समानता की उम्मीद करता था। नए तरीके और जिद कुमार ने महसूस किया कि अब समय आ गया था कि वह उन लोगों को सामने लाएं, जो अपने भ्रष्टाचार और गलत कामों के कारण समाज में असमानता और अन्याय फैला रहे थे। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि शक्तिशाली लोग हमेशा किसी न किसी रूप में प्रतिरोध करते हैं। कुमार ने कई रणनीतियों पर विचार किया। उन्हें समझ में आ गया कि जब तक उनके पास ठोस सबूत नहीं होंगे, तब तक उनका आरोप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कमजोर रहेगा। इसलिए उन्होंने अपने प्रयासों को और भी ज्यादा संगठित किया। उन्होंने उन दस्तावेजों और गवाहों को इकट्ठा किया जो इन उच्च पदस्थ अधिकारियों की करतूतों को उजागर कर सकते थे। यह एक कठिन और खतरनाक काम था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर यह जानकारी गलत हाथों में चली गई, तो उनका खुद का जीवन भी संकट में पड़ सकता था। लेकिन कुमार को डर नहीं था। उनका उद्देश्य स्पष्ट था और उन्होंने ठान लिया था कि इस युद्ध में वह पीछे नहीं हटेंगे। विजय और नई सोच कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। यह सफलता उनकी और उनकी टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम थी। उन्होंने एक एक करके उन अधिकारियों को बेनकाब किया जो समाज के लिए खतरे का कारण बन चुके थे। यह केवल कुमार की व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि यह समाज की जीत थी, क्योंकि अब लोग यह समझ गए थे कि अगर वे एकजुट होकर काम करें, तो किसी भी शक्तिशाली शख्स को नकारा किया जा सकता है। कुमार के मन में एक नई सोच और दृष्टिकोण विकसित हो चुका था। वह अब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं रहे थे, बल्कि वह समाज के एक सशक्त नागरिक और नेता बन चुके थे, जो परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी टीम और उनके कार्यों का असर समाज में लंबे समय तक रहेगा। अब उनकी यात्रा एक नए मोड़ पर थी।
यह केवल अपराधों को सुलझाने की यात्रा नहीं रही थी, बल्कि यह एक बड़े बदलाव की यात्रा बन चुकी थी, जो समाज को न्याय, समानता और सशक्तिकरण की दिशा में ले जा रही थी। कुमार ने यह सीख लिया था कि असल ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद में होती है। अगर इंसान अपनी भूमिका और कर्तव्यों को सही तरीके से निभाए, तो वह अपने आसपास के समाज में बदलाव ला सकता है। कुमार की यह यात्रा न केवल उनके लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी, जो समाज में सच्चे बदलाव की चाहत रखता था। सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह शक्ति मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। इसे छेड़ने का मतलब है इसे जागृत करना। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनसुना करते हुए पैकेट खोला। उसमें से एक छोटा लॉकेट निकला, जिस पर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही अधिकारी ने लॉकेट को हाथ में लिया, अचानक हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैलने लगी और लॉकेट से हल्की हल्की गूंज उठी। एक अधिकारी ने घबराकर पूछा, यह आवाज कैसी है? साधु ने कहा, यह शक्ति जाग चुकी है। इसे छेड़ने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी लॉकेट से एक तेज चमक निकली, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी घबरा गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चेतावनी है। यह शक्ति अब तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें इसे समझना होगा, वरना यह तुम्हें समाप्त कर देगी। लॉकेट हवा में तैरने लगा और साधु की बातें सच लगने लगी। एक अन्य अधिकारी ने इसे साधु को लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, अब यह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। यह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है, इसे अपनाना होगा। इस रहस्यमय घटना ने पुलिस को गहरे भय और उलझन में डाल दिया। साधु ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अब तुम इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही साधु ने यह कहा, लॉकेट से एक और चमक निकली और वह हवा में गायब हो गया। पूरा माहौल एक बार फिर शांत हो गया।